राम राम जी। रामचरितमानस सुंदरकांड दोहा संख्या 15 के पिछले दोहे में हनुमान जी सीता जी को श्री राम जी का संदेश सुनाते हुए कहते हैं, हे माता, श्री राम जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान, मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसा रहे हैं। जो हित करने वाले थे वह पीड़ा दे रहे हैं। शीतल मंद सुगंधित हवा मानो सर्प के सांसों की तरह जहरीली और गर्म हो गई है। मन का दुख कह डालने से कुछ कम हो जाए, पर कहूँ किससे? तेरे और मेरे प्रेम का रहस्य एक मेरा मन ही जानता है, और वह मन सदैव तेरे पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार तुम इतने में ही समझ लेना। प्रभु का ऐसा संदेश सुनकर सीता जी शरीर की सुध भूलकर प्रेम में मग्न हो गई। तब हनुमान जी ने कहा, हे माता, धैर्य को हृदय में धारण कर प्रभु का स्मरण करो और कायरता छोड़ दो। इस दोहे में हनुमान जी श्री राम जी के बल प्रताप और पौरुष को बखान कर राक्षसों के समूल नाश को लेकर क्या कहते हैं, और हनुमान जी का छोटा शरीर देखकर सीता जी के मन में उपजे भ्रम को दूर करते हुए हनुमान जी ने अपना कैसा विशाल रूप दिखलाकर उनकी शंका को दूर किया। इस दोहे में उसी का वर्णन है। कृपया दोहा पूरा सुने, तभी दोहे का पूर्ण सार और मर्म समझ पाएंगे। और ऐसे ही संपूर्ण श्री रामचरितमानस के प्रत्येक दोहा चौपाई को अर्थ सहित जानने समझने सुनने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर जगत का सबसे पावन नाम जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखिएगा, बहुत ही मोहक सोहर धुन में। मंगल भवन आप मंगल हारी हो, द्रवहु सुदशरथ अजरि बिहारी हो। निश्चर निकर पतंग सम रामा हो, रघुपति बान क्र सानु सिया रामा हो। जननी हृदय धीर धरु रामा हो, जरे निशाचर जानु सिया रामा हो। हनुमान जी कहते हैं, राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुवीर जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुवीर होती सुधि पाई हो, करते नहीं विलंबु रघुराई हो। राम बाण रवि हुए जानकी हो, तम बरूथ कह जातु धान की हो। श्री राम जी ने यदि खबर पाई होती तो विलंब ना करते। हे जानकी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। अब मैं जातु जाऊ लवाई हो, प्रभु आय सुनहि राम दोहाई हो। कछुक दिवस जननी धरु धीरा हो, कपिन सहित आई हैं रघुवीरा हो। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊं, पर श्री राम जी की शपथ है, मुझे उन पर उनकी कोई आज्ञा नहीं है। हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो, श्री राम जी बानरों सहित यहाँ आवेंगे। निशिचर मारी तो ही लई जई हैं हो, त्योपुर नार दादू जसु गई हैं हो। है सुत कपि सब तुम ही समाना हो, जातु धान अति भट बलवाना हो। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब बानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। मोरे हृदय परम संदेहा हो, सुन कपि प्रगट कीन्ह निज देहा हो। कनक भूधरा का शरीरा हो, समर भयंकर अति बलबीरा हो। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों से कैसे जीतोगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोस तब भयऊ हो,
पुनि लघु रूप पावन सुत लाऊ हो। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। पिछले अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल पर जाएं या फिर बिना स्पेस दिए हैशटैग बाल कांड दोहा, अयोध्या कांड दोहा, अरण्य कांड दोहा, किष्किंधा कांड दोहा या सुंदर कांड दोहा संख्या डालकर सर्च कर देख सकते हैं। जय श्री राम।